10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए बॉम्ब ब्लास्ट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस ब्लास्ट का मुख्य आरोपी उमर का एक साथी गिरफ्तार हुआ है, जिसने बॉम्ब ब्लास्ट से 10 दिन पहले से आतंकी उमर को सारी लॉजिस्टिक्स पहुंचाने का काम किया। कोर्ट में पेश किए जाने के बाद एनआईए की रिमांड उसे मिल चुकी है। जल्द और बड़े खुलासे होना मुमकिन है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी को मदद करने के आरोप में एनआईए ने मोहम्मद शोएब को गिरफ्तार किया। शोएब पर उमर को शरण देने और ब्लास्ट के लिए सामान जुटाने में मदद करने का आरोप है। मामले में गिरफ्तार 7वें आरोपी शोएब और आमिर राशिद अली को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने शोएब को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। वहीं एनआईए ने आमिर की और रिमांड की मांग की थी। आमिर को 7 दिन की रिमांड दी गई। शोएब पर आतंकी उमर को पनाह देने का आरोप है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक शोएब पर आरोप है कि लाल किले धमाके से पहले उसने उमर नबी को पनाह दी थी और उसे लॉजिस्टिक सहायता मुहैया कराई थी। शोएब ने ही नूह में उमर को अपनी साली अफसाना के घर में कमरा किराए पर दिलाया था और उसकी पूरी गारंटी ली थी। 10 नवंबर को दिल्ली में धमाके से पहले 10 दिन उमर नूह के इसी घर में रहा था। धमाके वाले दिन वह नूह से दिल्ली के लिए गया था। डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर एनआईए ने शोएब के घर से कुछ अहम चीजें बरामद की हैं, जिनमें एक ग्राइंडर और अन्य सामग्री शामिल है। माना जा रहा है कि इन सामग्रियों का इस्तेमाल बम बनाने में या आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा सकता था। यह मॉड्यूल भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बम विस्फोट करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था, जो हमास और आईएस जैसे आतंकी संगठनों की ओर से सीरिया, इराक, इजराइल और अफगानिस्तान में अपनाए जाने वाले मॉडल जैसा था। आरोप है कि आतंकी वारदातों के लिए इस तरह की तकनीकी मदद जासिर देता था। इसके अलावा इस गैंग में सबसे ताजा गिरफ्तार शोएब ने उमर को न केवल अपने घर में पनाह दी थी, बल्कि उसे विस्फोटक सामग्री पहुंचाने में भी मदद की थी। शोएब का ताल्लुक किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से भी हो सकता है। अब जांच एजेंसियां इसकी तलाश में लग गई हैं। दूसरी तरफ फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े इस आतंकी नेटवर्क के जरिए फरीदाबाद में सबसे पहले विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट रखने वाली जगह का खुलासा हुआ है। ये किसान बदरू का वही खेत पर बनाया गया कमरा है, जहां सबसे पहले लगभग 2500 किलो विस्फोटक को लाकर रखा गया। इसी कमरे से निकालकर विस्फोटक को फतेहपुर तगा के कमरे में ले जाया गया था, जिसे गिरफ्तार मौलवी इश्तियाक ने डॉक्टर मुजम्मिल को उपलब्ध करवाया था, जिसे डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर बरामद किया गया था। अब आज एनआईए ने जिस शोएब नामक शख्स को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है, उससे पूरे नेटवर्क से जुड़े और बड़े खुलासे जल्द सामने आने की उम्मीद है, जिससे पूरे आतंकी नेटवर्क की क्राइम कुंडली का पूरी तरह पर्दाफाश हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।